इतिहास में इस घटना के शुरू होने और खत्म होने की कोई सही तारीख दर्ज नहीं है। फिर भी माना जाता है कि यह घटना सन 1518 में यूरोप के स्टारबर्ग में घटी थी। घटना के अनुसार एक दिन अचानक ही स्टारबर्ग में रहने वाली एक सामान्य सी औरत फ्राउ ट्रॉफी अपने घर से नाचते हुए बाहर आंगन में आ गई। संगीत की कोई धुन आसपास नहीं बज रही थी, लेकिन फ्राउ ट्रॉफी अपनी ही धुन में मग्न थी। उसे एहसास तक नहीं था कि आखिर वह कहाँ है। आंगन से निकलकर नाचते हुए वह सड़क पर आ गई। उसे देखने वालों का हुजूम जमा होने लगा। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने समझा कि उसे दौरा आ गया है। कुछ लोग उसे देखकर हंस भी रहे थे। हालांकि फ्राउ ट्रॉफी इन सब बातों से बेखबर थी। वह बस नाचे जा रही थी। उसके कदम रुकने को तैयार नहीं थे। वह नाचते हुए सड़क के हर किनारे को छू रही थी और लोग उसे देखकर डर कर पीछे हो रहे थे। नाचते वक्त उसके चेहरे पर ना तो खुशी थी और ना ही गम, बस वह बिना किसी भाव के नाचे जा रही थी। घंटों बीत गए पर उसका नाचना बंद नहीं हुआ। लोगों के आश्चर्य की सीमा तब पार हो गई जब उसके आसपास के लोगों ने भी नाचना शुरू कर दिया। अब ट्रॉफी के पड़ोसी और परिवार के लोग भी धीरे धीरे इस नाच में शामिल हो गए। फिर देखते ही देखते सड़क पर करीब 34 लोग नाचने लगे। उनमें से कोई रुकने को तैयार नहीं था। दिलचस्प बात तो यह थी कि इन लोगों को नाचने के लिए किसी संगीत की जरूरत भी नहीं पड़ी, ना ही वे एक जैसी ताल में नाच रहे थे। इनमें से कोई भी खुश नहीं दिख रहा था। उनके चेहरे पर कोई भाव तक जाहिर नहीं हो रहा था, बस वे नाचे जा रहे थे। सुबह से रात होने को आई पर नाचना बंद नहीं हुआ। इनमें से किसी ने भी ना पानी पिया ना खाना खाया। लोग उन्हें रुकने के लिए कह रहे थे पर ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ सुन ही नहीं पा रहा है। दिन के बाद रात गुजरी और फिर अगला दिन आया और फिर उसकी भी रात गुजरने लगी। तभी कुछ लोग थकान के कारण जमीन पर गिर पड़े। उनके साथियों ने तब भी रुकना जरूरी नहीं समझा। गिरते हुए लोगों ने हांफते हुए दम तोड़ दिया। एक एक कर करीब 15 लोगों की मौत हो गई। फिर भी डांस नहीं रुका। अब प्रशासन की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने नाच रोकने के लिए उस जगह पर आग लगा दी। बावजूद इसके नाचने वालों पर कोई असर नहीं हुआ। इस बीच यूरोप के अन्य हिस्सों में से ऐसी घटनाओं की जानकारियां आने लगी। अधिकांश लोगों ने इसे भूत प्रेत और तंत्र विद्या से जोड़कर देखा तो कई लोगों ने इसे महामारी बताया। प्रशासन की तमाम कोशिशें नाकाम रही। लोग नाचते रहे और मरते रहे। कुछ की मौत थकान से हुई और कुछ दिल के दौरे से मर गए तो कुछ ने कमजोरी के कारण दम तोड़ दिया। फिर एक सुबह सड़कें वीरान थी। कोई भी सड़कों पर नहीं नाच रहा था। हर जगह यह तमाशा बंद हो गया। प्रशासन की नज़र में यह एक तरह का प्लेग था जिसने लगभग 400 लोगों की जानें ले ली। इतिहासकारों ने इसे डांसिंग प्लेग का नाम दिया। अब तक कोई नहीं जानता कि आखिर डांसिंग प्लेग का रहस्य क्या था। यह रहस्य किसके साथ शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ। घटना के बाद फ्राउ ट्रॉफी को तलाश करने की काफी कोशिशें की गई, लेकिन उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। डांसिंग प्लेग अचानक शुरू हुआ था और एक रहस्य के साथ खत्म भी हो गया। इस घटना के दौरान जहां चिकित्सक इसे मनोविज्ञान से जोड़कर देख रहे थे, वहीं कुछ लोग इसे तंत्र साधना का असर बता रहे थे। विभिन्न मतों के बीच यह बात कही गई कि यूरोप में 200 से 500 ईसा पूर्व अंधकार युग था, यानी लोगों को चमत्कार, शैतानी ताकतों पर विश्वास था। मध्य युग की शुरुआत के साथ ही इन धारणाओं में कमजोरी आई, लेकिन यह पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप में कई ऐसे घटनाएं हुई जहां महिलाओं को डायन मानते हुए जिंदा आग के हवाले कर दिया गया था। उस समय राजा का जनता के प्रति क्रूर व्यवहार भी इस तरह की घटनाओं की वजह बना। जब डांसिंग प्लेग की घटना हुई तब यही अंदाजा लगाया गया कि लोगों पर किसी डायन या भूत का साया है जो धीरे धीरे उनकी जान ले रहा है। जॉन वालेर ने अपनी किताब ए टाइम टू डांस में इस पूरी घटना को विस्तार से लिखा है। 15वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई खास तरक्की नहीं हुई थी। ऐसे में लोगों का मत यही रहा कि कोई भी मानसिक अवस्था जिसमें व्यक्ति आम आदमी की तरह व्यवहार नहीं करता, वह प्रेत की चपेट में है। वे उसे तांत्रिक और ओझा के पास ले जाते थे। मानसिक रोगों की व्याख्या ठीक से ना होने के कारण ऐसे मत प्रचलित हुए थे। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और आपकी इस घटना पर क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपका होस्ट और दोस्त फैक्ट बस्टर आपसे मिलूंगा एक और वीडियो में इसी तरह के एक रोमांचित एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।